में तो जाते होंगे एंड वहां पे जाके प्रैक्टिस भी बहुत सारी करते होंगे, टीडीएम बहुत सारे खेलते होंगे, लेकिन फिर भी कई लोगों का जो गेम प्ले है ना वो सुधर ही नहीं पाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ मिस्टेक्स है ना वो तुम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो। तो जब भी 1v1 लेने जाते हो, किसी सिचुएशन में फंसते हो एंड उन्हीं सिचुएशंस में तुम कर देते हो मिस्टेक्स। तो उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे चल के यार तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। बात करें गाइस डोर टू डोर वाली फाइट्स की, तो यहाँ पे सभी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि भाई वो दीवार के एकदम चिपक के फाइट लेते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार चीज होती है। तो ट्राई ये करना है कि जब भी तुम डोर वाली फाइट्स ले रहे हो तो जो दीवार है जिसके अंदर तुम्हारा दरवाजा है उससे तुम दूर हो जाओ, पीछे की तरफ अपनी जॉयस्टिक को पुल करो ताकि तुम्हारा जो एम है वो चिपका ना रहे दीवार के एंड तुम्हें पता भी हो कि यार कहाँ पे मुझे फायर करना है। अगर दीवार में एकदम घुस जाते हो ना तो एनिमी को तुम नहीं देख पाते हो। तो गाइस जब कभी भी एनिमी हमें लो एचपी कर देता है तो दो चीजें होती है, एक तो पूरी तरह से फट जाती है और समझ में नहीं आता अब क्या करना है, और हम पैनिक बहुत ज्यादा कर जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जैसा इस बंदे के साथ यहाँ पे हुआ। अब बेचारे को मैंने डैमेज कर दिया था तो मस्त यहाँ पे चुपचाप बैठ गया कि हाँ यार मैं अब यही कर सकता हूँ, यही चीज मेरे पास बची है। लेकिन ये सेम चीज देखो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ भी वही होता है, एनिमी पीछे से डैमेज देता है लेकिन मैं भागने की बजाय या फिर कैंप करने की जगह मैं फायर कर देता हूँ उसी टाइम पे। अब ये सिचुएशन में पता है क्या होता है, जो एनिमी है ना जिसने तुम्हें डैमेज दिया है, अगर वो डैमेज तुम्हें कर देता है तो उसको लगता है कि अब ये तो भागने वाला है या फिर इसकी फट चुकी होगी, तो ये टीपीपी जाके लेगा, छुपने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम अटैक कर देते हो जैसा कि मैंने वहां पे किया, तो ये चीज उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो ये चीज हमेशा फॉलो करनी है तुम्हें। तो गाइस अब स्टेज पे फाइट लेना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है एंड ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर नीचे से कोई बंदा आ रहा है ना तो उसे मारना बहुत ईजी होगा, वो हमें नहीं मार पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। भले ही तुम्हारे पास हाइट का एडवांटेज है लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा बंदा तुम्हारे सामने आता है और ऐसी हरकत तुम करते हो तो तुम्हें वो आसानी से नॉक कर देगा। तो स्टेज पे फाइट लेते टाइम मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मैं बीचों बीच स्टेज के ना खड़ा हूँ, उससे एनिमी को अच्छा जो है विजन मिल जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा कॉर्नर पे खड़े होने का या थोड़ा सा पीछे खड़े होने का, ताकि एनिमी है ना मुझे आते टाइम है ना अच्छा खासा डैमेज ना कर पाए। गाइस जब कभी भी एनिमी हमारे सामने स्मोक करके गाड़ी वगैरह लेके जाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैंडम स्मोक में है ना स्प्रे मारते रहते हैं, क्या पता एक आध गोली लग जाए। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये चीज तुम भी कर सकते हो फॉलो एंड ऐसा है ना रैंडम फायर करोगे तो भाई गोलियां वेस्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे जो ड्राइवर सीट होती है ना उस पर एकदम एम लेके मैं बैठ गया और जैसे ही मुझे थोड़ा सा पिक्सल दिखता है मैं यहाँ पे फायर शुरू करता हूँ एंड इजीली बंदा यहाँ पे डेड हो जाता है। तो ड्राइविंग सीट पे तुम एम करके रख सकते हो अगर डासिया वगैरह है फिर कोई भी और व्हीकल है, इससे तुम स्मोक में भी बंदे आसानी से नॉक कर पाओगे। तो गाइस जो चाइनीज प्लेयर्स है वो हमेशा रेड डॉट एंड एक स्कोप कैरी करते हैं एंड सिर्फ कैरी नहीं करते, उन्हें जब जरूरत पड़ती है तब यूज भी करते हैं और इंस्टेंटली वो स्विच भी करते हैं। अब इसकी बात है ना हम कॉम्पिटिटिव सीरीज में करेंगे जो कि मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। लेकिन हाँ ऐसी सिचुएशन में अगर तुम फंसते हो जहाँ पे तुम्हारे सामने से मल्टीपल एनिमीज एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा स्कोप 4x 3x या फिर 6x भी इवन ये तुम्हें कभी भी यूज नहीं करना है। ये वाली जो सिचुएशन है अगर मैं रेड डॉट पे स्विच कर लेता तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता था, लेकिन जैसे मैं अपना 4x खोलता हूँ तो जो आजू बाजू वाले बंदे हैं ना जो दूसरी साइड से रश कर रहे हैं उनसे मेरा ध्यान पूरा हट जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है मेरे क्लोज एंड मुझे बाद में पता चलता है क्योंकि मेरा जो 4x है ना उसकी वजह से मैं गाड़ी को आते हुए देख ही नहीं पाया। लेकिन अगर रेड डॉट होता तो मेरे पास जो विजन है वो ज्यादा होता एंड मैं आसानी से गाड़ी को आते हुए देख लेता, हो सके तो मैं उसे ट्रेस भी कर लेता, डैमेज वगैरह कुछ कर देता। तो ऐसे में जो है स्विच करा करो फटाक से। रेड डॉट रखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो रखा रह जाए, स्विच भी किया अगर उस पर, अगर तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ रही है, अगर तुम्हें ज्यादा जो है फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। गाइस अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे तुम्हें बंदा एक साइड से आते हुए दिख रहा है लेकिन तुमने टीपीपी लिया हुआ है, यहाँ पे मैं रिवाइव कर रहा था, तो उस सिचुएशन में तुम्हें वन साइड जिगल देना है। अब इससे होता क्या है ना कि एक साइड अगर तुम जिगल देते हो तो एनिमी तुम्हें ट्रैक कर पाता है आसानी से, उसको पता रहता है कि हाँ यहीं पे जिगल होने वाला है। लेकिन अब जैसा कि मैंने इस सिचुएशन में भी यही किया, एकदम से मैं एक ही साइड भाग जाता हूँ, अपोजिट साइड जहाँ पे तुमने कवर लिया हुआ है उसके अपोजिट साइड तुम्हें जॉयस्टिक करनी है एंड उसी साइड चलते रहना। इससे तुम्हारा जो एम है वो भी स्टेबल रहता है एंड जो एनिमी है ना वो भी कंफ्यूज हो जाता है एकदम, उसका पूरा एम मिल जाता है। भले वो शॉटगन यूज कर रहा होगा ना तो भी वो शॉटगन की एक दो गोली मिस करेगा इस ट्रिक की वजह से। अब एग्जांपल के लिए इस बंदे को देखो भाई, ये सेम यहाँ पे भी वही जिगल यूज कर रहा है जो हम जो है नॉर्मल मिड रेंज फाइट्स में करते हैं। अगर यहीं पे ये वन साइडेड जिगल करता, कवर से एकदम बाहर की साइड निकल के एक साइड जिगल पे मारते रहता तो यहाँ पे मुझे नॉक कर सकता था, क्योंकि मेरा जो एम है वो भी थोड़ा सा हिलता, मैं कंफ्यूज हो जाता एंड एनिमी को कंफ्यूज कर दिया तो भाई और क्या ही चाहिए, वो फाइट तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। तो गाइस अब टीपीपी लेना बहुत खतरनाक चीज होती है, तुम्हें बहुत जो एडवांटेज दिला सकती है, लेकिन ऐसी टीपीपी अगर लोगे तो ये भाई काम खराब करवा देगी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीपीपी अगर ले रहे हो ना तो दीवार से ये ध्यान रखो कि तुम्हारी जो साइड में गन है ना लेफ्ट साइड पे अगर तुम टीपीपी ले रहे हो तो एक साइड की गन तुम्हारी बाहर निकलते रहेगी, स्पेशली अगर स्नाइपर जैसी गन तुमने ली हुई है तो उसका ध्यान रखो कि एक्सपोज ना करो खुद को अननेसेसरीली। एंड सेकंड चीज, अगर तुम टीपीपी ले रहे हो तो यार दीवार को एकदम है ना चिपक मत जाओ, किस मत करो दीवार को, ट्राई करो कि दीवार से ना थोड़ा सा लाइक एक कदम की दूरी है ना बना के रखो
ताकि अगर तुम जिगल विगल करोगे तो दीवार की चिपक ना जाओ। चिपक के रहोगे ना तो प्री एम करने में बहुत दिक्कत होती है, और अगर थोड़ा सा दूर रहोगे, थोड़ी सी दूरी बना के रखोगे, तो प्री एम करना, जो चेस कर रहा है तुम्हें, एनिमी तुम्हारे साइड आ रहा है, उस पर प्री एम करना बहुत आसान हो जाएगा। गाइस ऐसी जो वीडियोस होती है ना यार, मैं नए प्लेयर्स के लिए भी बनाता हूँ। कोई बंदा फ्री फायर से आ रहा है, कोई बंदा COD से आ रहा है, तो ऐसे जो प्लेयर्स है ना उनके लिए मैं जो ऐसी वीडियोस है ना लाते रहता हूँ। अब ये चीज़ें ना ज़्यादातर लोगों को पता होगी, और TPP वाली जो चीज़ मैंने बताई अभी, मुझे खुद को लग रहा है कि यार अभी तक तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि यार नए प्लेयर्स है ना आते रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना लोग, जो अपने आप को ज़्यादा प्रो समझते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती, और वो कमेंट करते हैं कि भाई ये तो मुझे पहले से पता है। अबे भाई तुमने गेम बहुत टाइम से खेल रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार जो नए प्लेयर्स हैं उनने भी बहुत टाइम से खेल रखी होगी ये गेम, और जो पुरानी वीडियोस है उनको कौन ही देखता है। इसलिए मैं नए नए जो वर्जन है ना इन वीडियोस के लाते रहता हूँ, ताकि नए प्लेयर्स जो है ना उनकी हेल्प हो पाए। तो यार प्लीज़ जो भी नया बंदा देख रहा है ना, जिसकी थोड़ी भी हेल्प होती है मेरी वीडियो से, तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि और सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो अगर नए आ गए इस चैनल पे। बाकी बात करें अगर लास्ट मिस्टेक की, तो ये मिस्टेक भी और थोड़ी सी टिप भी मान लो तुम इसे। तो जब कभी तुम रिकॉल कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा नीचे से गोलियां हमें पड़ने लग जाती है, तो तुम इस तरीके से ऊपर चढ़ने का ट्राई कर सकते हो। आसान होता है एकदम, ऊपर चढ़ो और यहाँ पे तुम पूरा कवर में रहोगे, कोई एनिमी तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से आगे से तुम्हें रिकॉल करना है ताकि एनिमीज तुम्हें जो है अननेसेसरीली नॉक ना कर पाए। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।